सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 12 अक्टूबर। और आज हम सभी 12 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है 2024, इसकी भी घोषणा हो गई है। और इस बार जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है एक से प्रदान किया जाएगा, तो ये दक्षिण कोरियाई लेखक नाम है जिनका हान कांग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिवस से संबंधित पढ़ाया था कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, इसने भी बात को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये कर दिया साथियों ट्रैकोमा रोग से। अभी जो स्पेन के राफेल नडाल है, इन्होंने अभी संन्यास का ऐलान कर दिया है। इनका जो संबंध है ये किस खेल से है, तो साथियों फेमस टेनिस खिलाड़ी है और 22 बार के ये ग्रैंड स्लैम विजेता भी है राफेल नडाल। और इन्होंने क्या है कि भी संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के जो पहले बल्लेबाज हैं ये कौन बने थे। तो ये बने थे जो रूट। आसियान भारत समिट में अभी हिस्सा लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं ये किस देश की यात्रा पर हैं। तो ये सब लाओस की यात्रा पर। टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी, इनका भी 86 साल की उम्र में क्या है कि निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्म विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था। तो सन 2008 के अंदर। अभी पंजाब के मैंने आपको 43वें मुख्य सचिव बताए थे, ये भी कौन बने हैं। तो ये बने तो KP सिन्हा। दुनिया के सबसे ऊंचे जो इमेजिंग चेरिन को बेस्ट सेल है, इसका जो उद्घाटन है ये भी कहां पर हुआ है। तो लद्दाख के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारतीय जो रेल वित्त निगम है यानी कि IRFC, इसके भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पदभार है ये किसने संभाला है। तो इनका नाम साथियों मनोज कुमार दुबे। आई होप साथियों आपको 11 अक्टूबर के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। और ये आज का आपका 5वां नोबेल पुरस्कार है। 5वें नोबेल पुरस्कार की भी क्या है कि अभी घोषणा हो गई है। आप लोगों से इसी से संबंध ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 2024 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी किस देश के जो निहोन हिंडा योग संगठन है इसको दिया गया है। तो ये साथ जो निहोन हिंडा योग संगठन है ये जापानी संगठन है और इसको भी शांति का क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। देखिए साथियों 2024 के लिए क्या है कि भी शांति के नोबेल पुरस्कार ये जापानी संगठन जिसका नाम है निहोन हिंडाक्यो, इसी को दिया है। और इसकी घोषणा की किसने है। तो मैंने साथियों कई बार आपको बताया और लगातार 4 दिन से मैं आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। और मैंने आपको कई बार बोला है कि नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें से साथियों 5 क्षेत्रों में जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन एकमात्र जो नोबेल पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। और अभी नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है इसी ने शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, इस संगठन को ये पुरस्कार मिला क्यों है। तो इस संगठन ने साथियों जो परमाणु हथियार है इससे मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों और गवाह के बयानों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की है कि परमाणु हथियार क्या है, फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है 1901 के अंदर हुई थी। इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है। तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर की। और ये साथियों इसकी घोषणा तो की जाती है साथियों अक्टूबर महीने के अंदर ही। लेकिन ये प्रदान कब किए जाते हैं। तो हमेशा 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। शांति के क्षेत्र का भी यदि आप लोगों से पूछे कि जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये किससे प्रदान किया गया था, तो ये 1979 के अंदर मदर टेरेसा को दिया गया था। लेकिन शांति के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये साथी कैलाश सत्यार्थी थे जिनको 2014 में दिया गया था।
देखिए साथियों, अभी नोबेल पुरस्कार किया है कि एक आखिरी और बचा है जो कि इकोनॉमिक्स का बचा है। एक बार इसकी और घोषणा हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं आपको नोबेल पुरस्कार पे एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका जो आयोजन है ये 2025 में किस राज्य में किया जाएगा। तो इनका आयोजन किया जाए साथियों उत्तराखंड के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो राष्ट्रीय खेल है इनका इस बार जो 38वां संस्करण है ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने। हालांकि साथियों इससे पहले वाले जो 37वें राष्ट्रीय खेल है 2023 में, ये कहां पर आयोजित किए गए थे, तो गोवा के अंदर। और बाद में जो राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत है ये साल 1924 में हुई थी। लेकिन साथियों उस समय क्या है कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था और बाद के लाहौर में हुई थी। और इससे पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया। और यदि आप लोगों से पूछे तो जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कितने सालों में किया जाता है, तो हर 2 सालों के अंदर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आपको साथ ही कुछ टूर्नामेंट पढ़ा देता हूं जो कि आगामी वर्षों में आयोजित किए जाने हैं। जैसे कि यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि जो फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप है 2024, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो डोमिनिकन गणराज्य के अंदर। फीफा अंडर 20 विश्व कप की बात करें 2025 वाले, तो ये आयोजित किया जाना है चिल्ली के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 वाले ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। एशियन गेम 2026 वाले पूछे तो ये आयोजित किया जाएंगे जापान के अंदर। और साउथ एशियन जो गेम है 2025 वाले ये कहां पर आयोजित किए जाने हैं, तो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर। अब आज का साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिए। और आज का साथियों का जो तीसरा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रैंकिंग से संबंधित है। और ये रैंकिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पहले साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी की सारी रैंकिंग रिवाइज करा दूंगा फटाफट से। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024, इसमें भारत जो है ये भी किस स्थान पर रहा है। तो इस बार साथियों इसमें भारत की जो स्थिति है ये 105 रही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 ये भी जारी की गई है। और इस साल भारत 127 देशों में क्या है कि 105वें स्थान पर रहा है। ये और पूछता है साथियों कि ये जो इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड के अंदर है, और वर्ल्ड हंगर हेल्प जो कि जर्मनी के अंदर है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। और इसकी जो गणना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये 4 संकेतों पर की जाती है कि उस देश का जो है ये अल्प पोषण कैसा है, चाइल्ड स्टेटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। इन 4 संकेतों पर गए कि ये इंडेक्स आधारित है। अब बात करते साथ ही हम लोग पहले बात के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में। तो जैसे साथी यदि आप लोगों से पूछे कि नेपाल की स्थिति क्या है, तो नेपाल 68वें स्थान पर है। म्यांमार है 74वें स्थान पर। बांग्लादेश की स्थिति जो है ये 84वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान कौन से स्थान पर है, तो 109वें स्थान पर। अब एक बार मैं आपको शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में भी पढ़ा देता हूँ। तो इसमें साथियों जो पहले स्थान पर है ये चीन है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो यूएई, और तीसरे स्थान पर कुवैत है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, क्योंकि साथियों मैंने आपको इस क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि ये इंडेक्सेस से संबंधित क्वेश्चन है। और इसी इंडेक्स के बारे में मैं आपको सारे के सारे इंडेक्स रिवाइज करा देता हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की गई थी, और ये मैंने आपको 3 अक्टूबर को पढ़ाई है, जिसमें भारत जो है ये अब 39वें स्थान पर आ गया, जबकि पिछली बार भारत इसमें 40वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें भारत की स्थिति क्या रही है, तो इस बार भारत इसमें 129वें स्थान पर है। इसके बाद मैंने आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की जाती है। एक तो जारी की जाती थी साथियों जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरी इसके द्वारा जारी की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसमें साथी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत है 134वें स्थान पर, जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति है 108।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछे तो इसमें भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा है। और विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति क्या है तो 159। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी मैंने आपको पढ़ाई थी 2024 वाली, इसमें भारत कौन से स्थान पर था तो 85वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछे तो इसमें भारत की स्थिति क्या है तो 126। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में पूछे तो इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है तो 39। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में बात करें यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की जो स्थिति है ये 116 है। और अभी मैंने आपको जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में पढ़ाई थी जिसमें भारत की रैंक क्या रही थी तो 5वीं। आई होप साथियों को सारी की सारी इंडेक्स क्लियर होंगी। अब हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ के भी जो नए मुख्यमंत्री हैं ये कौन बन गए हैं। ये बन चुके साथियों अमर अब्दुल्ला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव क्या है 2024 संपन्न हुए और इसमें कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इनके गठबंधन ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। और जम्मू कश्मीर में क्या है कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 90, लेकिन इसमें बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए तो 46। और इसमें जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके गठबंधन ने 48 सीटें हासिल की हैं। अब साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं इनके द्वारा विधायक दल का जो नेता है ये उमर अब्दुल्ला का चुना है। और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है ये कब होने वाला है तो या तो साथियों 13 अक्टूबर को होगा या फिर 14 अक्टूबर को। बात करते साथियों हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था तो 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की भी दो राजधानी है, एक तो साथियों श्रीनगर, दूसरी जम्मू। उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका क्या नाम है तो इनका नाम है तासी रवस्तान। अच्छा साथियों ऑप्शन नंबर जो डी में नाम लिखा है नायब सिंह सैनी, इनका नाम भी अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है कि जो नायब सिंह सैनी है इनको भी हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है फिर से। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा करेंगी। तो ये साथियों तीनों ही देशों की करने वाली हैं। आंसर होगा आपका सभी, यानी कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। और ये साथियों तीनों के तीनों देश जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। और मैं आपको मैप के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा कि ये तीनों के तीनों देश की स्थिति कहाँ है। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझिए। तो देखिए भी साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हैं कि 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों जिनमें से एक तो अल्जीरिया, दूसरा मॉरिटानिया और तीसरा मलावी इनकी यात्रा पर रहेंगी। और यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। 39 वर्षों की बात करें तो यह राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार अध्यक्ष के स्तर पर अल्जीरिया की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी होंगी। और राष्ट्रपति क्या है कि भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करेगी और वह हम्मा बॉटनिकल गार्डन जो कि अल्जीरिया में है इसमें एक इंडिया सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। अब बात करते साथियों पहले हम लोग अल्जीरिया के बारे में। तो पहले मैप में लोकेशन देखिए आप लोग अल्जीरिया की। ये साथियों आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये साथियों अल्जीरिया देश। अल्जीरिया की राजधानी क्या है तो ये अल्जीरिया के नाम पर ही है अल्जीरियस। अल्जीरिया में मुद्रा क्या चलती है तो अल्जीरियाई दिनार। यहाँ के भी नए राष्ट्रपति बने थे अब्दुल मजीद तेब्बो ने। और प्रधानमंत्री कौन है तो नादिर लारबोई। और इसी के पास में साथियों आपको दूसरा देश देखने को मिलेगा मॉरिटानिया, जो कि मैंने मार्क भी कर रखा है। मॉरिटानिया आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा। मॉरिटानिया की यदि आप लोग इसे राजधानी पूछे तो ये साथियों नोआक्सवोट है। मॉरिटानिया में मुद्रा क्या चलती है तो ओगुयार। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो मोहम्मद औलद गजोनी। अब बात करते साथ हम लोग तीसरे देश के बारे में यानी कि मलावी के बारे में। तो मलावी की भी आप लोग लोकेशन देखिए मैप के अंदर। आप लोग साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई देगा जो कि मलावी देश है।
मलावी की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये लिलोंगवे है। और मलावी के राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है लाजारस चकबेरा। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो कैमूर है इसको किस राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? ये दी गई साथी अभी बिहार के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी भी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो कैमूर जिला है यहाँ पर भी बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और इस टाइगर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो इस साथ जो कैमूर टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है यह बिहार में बढ़ती बाघ की आबादी को नियंत्रण करना है। अच्छा साथी ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है? तो पहला पश्चिमी चंपारण में स्थित है जिसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये अब तक बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व भी है। अब बात करते साथी हम लोग पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये साथ चारों के चारों जो अधिनियम है ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से रेलवे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब का है, तो 1972 का। वन्य संरक्षण अधिनियम के बारे में आपसे पूछे तो याद रखेंगे 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये 1986 के अंदर। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछे तो ये 1973 के अंदर। अब बात करते साथ हम लोग बिहार के बारे में। तो मैप में लोकेशन देखिए पहले बिहार की। बिहार के साथ जो सीमा है ये बाद में 3 राज्यों के साथ लगती है। एक तो ये सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी इसकी जो सीमा है ये लगती है झारखंड राज्य के साथ, और तीसरी अभी ये जो सीमा बनाता है ये बनाता है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल के साथ लगती है। बिहार के गठन की बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बने साथ नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और राजधानी यहाँ की पटना। और पटना में साथी यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी यहाँ पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया था बिहार की राजधानी पटना के अंदर। लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 40 है। राज्यसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 16। जबकि विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 243। और यहाँ पर साथ ही विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो 75। जबकि जिलों की संख्या कितनी है? तो 38। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो एक तो साथियों पाइका नृत्य, दूसरा जाट जाटिन, और एक नृत्य साथियों मैंने आपको कई बार बताया जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार के अंदर ऐसा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कि दुर्गा के तीनों रूपों को यानी कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को समर्पित है। तो याद रखें साथियों ये झिझिया लोक नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर साथियों फेमस फेस्टिवल की बात करें तो सबसे साथियों जो फेमस त्योहार है ये छठ पूजा है जो कि अभी साथियों आने वाला है। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो याद रखेंगे सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। अभी भारतीय महिला टीम ने एशिया टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें साथियों जो मेडल है ये जीता है कांस्य पदक। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि जो भारतीय महिला टीम है इसने जो एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें कांस्य पदक तो जीता है, लेकिन ये जो चैंपियनशिप है ये आयोजित कहां पर की गई थी? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। और एशियन टेबल टेनिस संघ के द्वारा 1972 में टूर्नामेंट शुरू करने के बाद यह भारत के लिए वीमेंस टीम इवेंट में पहला मेडल भी था। भारत सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया, जबकि चीन ने दूसरे सेमीफाइनल में क्या है कि हांगकांग को हरा दिया था। और भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और टीम में शामिल खिलाड़ी की बात करें तो एक तेरे साथियों अहिका मुखर्जी, दूसरे इसमें सबसे फेमस खिलाड़ी मनिका बत्रा, और तीसरे सीजा अकुला। इन सभी का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई टाटा ट्रस्ट का जो नया चेयरमैन है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि अभी 9 अक्टूबर को क्या है कि महान उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी का निधन हो गया। इसके बाद जो टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन है ये भी इनके सौतेले भाई
नोएल टाटा जी को बनाया है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो खाली साथियों वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि अभी टाटा ट्रस्ट का जो नया चेयरमैन है ये किससे बना दिया है? तो नोएल टाटा जी को। अब आज के 9वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का जो पहला चरण है यह भी कहां पर आयोजित किया गया है। वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये पहले ही आ गया है। यह आयोजित किया जाएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भी 2024 के जो सेना कमांडरों का सम्मेलन है इसका जो पहला चरण है यह हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाना है सिक्किम के गैंगटॉक के अंदर। और पहला चरण कब से लेकर कब तक आयोजित किया गया? तो 10 और 11 अक्टूबर को। इसके बाद साथ जो दूसरा चरण है यह भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में एकत्रित होंगे। अब बात कर सकते हैं हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली साथियों 2 सम्मेलन पढ़ाए हैं कि अभी हरित हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 2024 ये भी कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो लखनऊ के अंदर। ये आज का साथियों आपका 10वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो हरिकेन मिल्टन है यह भी किस देश से टकराया है? तो ये टकराया साथियों अभी अमेरिका देश से। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो हरिकेन मिल्टन है यह भी अमेरिका राज्य जो फ्लोरिडा है इसके सिएटल की शहर से टकरा गया है। और इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज्यादा बारिश हो गई है। और मिल्टन की बात करें तो ये फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान भी है। हालांकि साथियों इससे पहले अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया कि फ्लोरिडा में जो हेलन तूफान है इसकी वजह से भी यहाँ से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब आज के साथियों आखिरी क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथियों आपका जो आखिरी क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि साथियों ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है लेकिन ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो मोहम्मद सिराज है इन्होंने भी किस राज्य में डीजीपी का पदभार संभाला है? तो ये संभाल लिया साथियों तेलंगाना राज्य के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो मोहम्मद सिराज है ये भी तेलंगाना के नए डीजीपी बन गए। ये आज के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि अभी जो शिगेरू इशिबा है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। और एक बात है साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।